चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं अपन टाइप 7 से। टाइप 6 तक के जो क्वेश्चन से अपन कर चुके हैं पिछली क्लास के अंदर, पिछले वीडियो के अंदर वो मिल जाएंगे आपको। अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस चल रहे हैं। टाइप 7 पर आ गया हूं मैं। टाइप 7 जो क्वेश्चन होता है टाइप 7 का, कैसा क्वेश्चन आता है देखिएगा। टाइप 7 के अंदर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। टाइप 7 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। देखिए क्या बोल रहा है, किसी कांसे में तांबे और जस्ते का अनुपात 13:7 है। 100 किग्रा कांसे में कितना जस्ता होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अपन ने बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस को किया है छोटी क्लासेस में। जब भी आपको अनुपात दिया हुआ हो तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, अनुपात को जोड़ देना है। 13:7 दिया हुआ है आपको, 13:7 को जोड़ देंगे। ये किसका है? ये है तांबे का, तो इसको T से डिनोट कर देता हूँ। ये जस्ते का है तो इसको J से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, 13 + 7 कितना हो गया? 20 हो गया। 13 + 7 कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, जब भी आपको एक पर्टिकुलर सिर्फ एक अनुपात का मान निकालना हो तो आपको क्या करना होता है, उसको तो ऊपर रख देते हैं और जो अनुपात का सम होता है यानी कि अनुपात का जो योग होता है उसको नीचे रख देते हैं। और बाकी का जो आपको दिया हुआ है कितना है? 100 किग्रा दिया हुआ है, यानी 100 किग्रा कांसे के अंदर, यानी टोटल जो बन रहा है वो कांसा ही तो बन रहा है। तो 100 किग्रा यानी कि मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 5 से 10 हो जाएगा, 5 7 35। यानी कि जो जस्ते का जो मान होगा, जस्ते की जो वैल्यू होगी कितनी होगी कांसे के अंदर, वो कितनी होगी? 35 होगी। ठीक है, अभी इसी का ही टाइप 7 के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है 60 लीटर के किसी मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2:1 है। उनमें कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। कि 60 लीटर का मिश्रण है, ठीक है, उसके अंदर पानी और दूध का अनुपात दिया हुआ है अपन को 2:1 दिया हुआ है। यानी दूध कितने अनुपात में है? 2 के अनुपात में है और पानी कितने अनुपात में? 1 के अनुपात में है। तो आरंभिक मिश्रण के हिसाब से अगर मैं देखता हूं, देखना जैसे 60 लीटर है, 60 लीटर दिया है, तो आरंभिक मिश्रण के हिसाब से अपन देखते हैं जैसे 2:1 के अनुपात में दिया हुआ है। यानी कि जैसे कि देखो अनुपात कितना दिया हुआ है, अनुपात बराबर कितना दिया हुआ है? 2:1। ठीक है, तो इन दोनों का सम कर लो कितना होता है, उसी क्वेश्चन के तरीके से 3। ठीक है, और अब अपन को जैसे पानी का निकालना है, ये दूध का है और ये पानी का है, तो मुझे पानी की और दूध की मात्रा निकाल लूंगा और फिर बाद में पानी कितना और ऐड करना पड़ेगा वो निकाल लूंगा। तो पहले दूध की मात्रा निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2/3 गुणा में 60 कितना हो गया? 3 दूनी 6, यानी कितना हो गया? ये 40 हो गया। और फिर दूसरे वाले से अपन को पता ही चल गया, यानी दूध कितना है यहाँ पे? दूध यहाँ पर है 40 लीटर और पानी यहाँ पे कितना है? पानी यहाँ पे कितना हो गया? कितना कम पड़ रहा है? 60 लीटर में से 40 लीटर को माइनस कर दे, कितना पड़ रहा है? 20 लीटर। यानी दूध कितना हो गया? 40 लीटर हो गया, पानी कितना हो गया? 20 लीटर हो गया। ठीक है, अभी इसके अंदर मैं कहता हूं x लीटर पानी और मिला देते हैं। यानी कि अभी जो नया मिश्रण बनेगा, नया मिश्रण जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? मिश्रण दूध उसके अंदर कितना होगा? 40 लीटर ही होगा। पानी कितना हो जाएगा भाई? पानी के अंदर मैंने मुझे कुछ मिलाना है ना, मतलब कुछ एक्स्ट्रा करना है पानी को, तो उस जगह पे मैं x मान लेता हूं। मैंने x लीटर बढ़ाया तो 20 लीटर प्लस x लीटर, यानी कितना हो गया? 20 प्लस x लिख देते हैं इसको। ठीक है, अभी इसके बाद में इसने बोला उसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि अनुपात क्या हो जाए? 1:2 हो जाए। तो देखो भाई, इन दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं, 40 लीटर और 20 प्लस x का अनुपात निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 40/20 प्लस x बराबर, अनुपात अपन को पहले से गिवन है, कितना दिया है? 1:2, 1/2। ठीक है, गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 चौक 8 80 और इधर कितना हो जाएगा? 20 प्लस x, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 लीटर। यानी मुझे उसके अंदर, इस मिश्रण के अंदर 60 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा जिससे कि अनुपात 1:2 हो जाए। टाइप 8 पर आते हैं। टाइप 7 के क्वेश्चन जो थे इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। टाइप 8 का जो क्वेश्चन है, देखो टाइप 8 का जो क्वेश्चन है वो कैसा आता है। टाइप 8 का क्वेश्चन आपके सामने है। P और Q की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है।
यदि इनमें से प्रत्येक 6000 रुपए की बचत करता है तो पी की आई क्या है। तो देखो भाई 3:4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब आई मैं मान सकता हूं ना, आई में क्या मान सकता हूं, आई बराबर क्या हो जाएगी 3x/4x, बोल सकते हैं अपन 3x/4x हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें से 6000 रुपए बचा लिए, यानी 3x बटे में 4x लिखता हूं, इसमें से 6000 बचा लिए यानी 6000 इसमें से कम कर दिए तो वह आ जाएगा ना, यानी कि 6000 बचाने के बाद में ये कितना खर्च कर देते हैं, ये कितना खर्च कर देते हैं 2:3, अपन तो दिया है 2/3 कर देते हैं इस जगह पे। ठीक है, अब इसके बाद में क्या बोल रहा है 2:3, 6000 की बचत के बाद में पी की आई बताइए, पी की आई बतानी है मुझे, तो पी की आई निकालते हैं, उससे पहले क्या कर लेते हैं अपन x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू यहां से फाइंड कर पाएंगे अपन, कितना हो जाएगा 9x 18,000 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 8x माइनस 12,000। ठीक है, तो 9x माइनस 8x कितना हो गया x हो गया, और 18,000 माइनस 12,000 कितना बच गया 6,000 बच गया, 6,000 बच रहा है, 18,000 माइनस 12,000। ठीक है, p की आई निकालनी है, तो ये p का था और ये q का था, तो p की आई निकालनी है तो 3 गुणा में x की वैल्यू कितनी है 6,000 है, यानी कि 18,000, यानी p की आई कितनी है 18,000 है। अब आते हैं टाइप 8 के नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राम 8 दिन में 215 अर्जित करता है और श्याम 10 दिन में 140 अर्जित करता है, उनके अर्जन का अनुपात जो है वो हमें बताना है। तो देखो राम 8 दिन के अंदर कितना करता है 215, तो राम 1 दिन के अंदर कितना करेगा, राम 1 दिन में कमाएगा, राम 1 दिन में कितना कमाएगा 215, 8 दिन में कमाता है तो 215 बटे में 8 आ जाएगा। इसी तरीके से इसने क्या बोला है आगे, श्याम 10 दिन में 140 अर्जित करता है तो अर्जन का अनुपात बताना है। तो श्याम का देख लेते हैं, श्याम कितना हो जाएगा, श्याम 1 दिन में कमाएगा कितना है 10 दिन में 140 कमाता है तो 140 बटे में 10, यानी कि कितना कमाता है 14। ठीक है, अब इन दोनों का अब जो है अपन को अनुपात बताना है, तो अभिष्ट अनुपात क्या हो जाएगा, अभिष्ट अनुपात, अभिष्ट अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 215 बटे में 8 अनुपात 14, 8 के तो मल्टीप्लाई कर दो 215 अनुपात कितना हो जाएगा 112, यानी 215 अनुपात 112 जो होगा इस अनुपात में इन दोनों की अर्जन का अनुपात होता है इनके। अब आते हैं टाइप 9 के अंदर। टाइप 9 का जो क्वेश्चन है वो कैसा पूछता है, क्वेश्चन को एक बार करने की कोशिश कीजिए, आपसे हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। क्या बोल रहा है, किसी बक्से में 140 रुपए में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों में रखे हुए हैं, यानी जो 180 रुपए हैं वो टोटल हैं और इतने इतने में रखे हुए हैं 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के और 25 पैसे के, जिनका अनुपात है 2:3:4, यानी सिक्कों का अनुपात दिया हुआ, मूल्यों का अनुपात नहीं दिया हुआ। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो वो अपन को बताना है। तो मैं अनुपात के अनुसार 1 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे, देखो पहले तो अपन को कितना बोल रहा है 2, अनुपात के अनुसार अपन ने बोला है तो 2:3, पहले अनुपात लिख लेते हैं, अनुपात बराबर 2:3:4, कितना दिया हुआ है 2:3:4, अतः 1 रुपए के सिक्के 1 रुपए के सिक्के कितने हो गए 2x हो गए। ठीक है, ऐसे ही 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के वो कितने हो गए भाई 3x हो गए। 25 पैसे के सिक्के वो कितने हो गए 4x हो गए। ठीक है, अभी इस जगह पे देखना 1 रुपए का जो सिक्का होगा उसकी वैल्यू 1 रुपए होगी, तो यानी मूल्यों के अंदर मूल्य बराबर कितना हो जाएगा इसका मूल्य, यानी कि जो 2x सिक्के हैं, मुझे नहीं पता कितने सिक्के हैं 1 रुपए के, उनका मूल्य कितना हो जाएगा भाई 2x गुणा में 1 बराबर कितना हो जाएगा 2x। मूल्य इसका भी निकालता हूं मैं, इसका मूल्य कितना हो जाएगा 3x। अब देखो 50 पैसे के सिक्के यानी कि
सॉरी 0.5 या 0.5 लिख सकता हूँ, तो इस जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ 0.5। इसकी वैल्यू यानी कि कितनी है, एक सिक्के की वैल्यू है 0.5। अब इसके मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1.5x। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x गुणा में। अब देखो 25 पैसे का सिक्का है तो एक सिक्के की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 0.25 रुपए के अनुसार 0.25 हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा भाई, x बच जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटेगा नीचे से 100 आएगा और 25 4 100 होता है, 100 से 100 कट जाएगा, x आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी। अभी देखो इसने क्या बोल रखा है, बक्से के अंदर टोटल 180 रुपए पड़े थे शुरुआत के अंदर इसने बता रखा है, और ये अपने पास टोटल लूटिंग का एक तरह से, तो इनको ऐड कर देते हैं। 2x प्लस 1.5x प्लस x इज इक्वल टू 180, 180 दिया मैं, ऐड कर लेंगे इनको भी, कितना हो जाता है 2 1 3 3 और 1.5 कितना हो गया 4.5x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 4.5, पॉइंट हटा ऊपर आ गया 10। अब इसको काट देते हैं 5 की टेबल से, जिससे भी काटना है काटो, आंसर आएगा आपका 40। इसको काटने के बाद में कितना आएगा आपके पास 40, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। ठीक है, अब अपन को बताना था इसके अंदर 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे कहां पर है, ये रे भाई। सिक्कों की संख्या की बात कर रहा हूं, पैसों के सिक्के, मूल्य की बात नहीं कर रहा हूं, सिक्के की बात कर रहा हूं। 3x है, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 40 आई है, 312, यानी 50 पैसे कितने सिक्के हैं 120 सिक्के हैं। अभी चलते हैं टाइप 9 के 8वें क्वेश्चन पर, 8वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है 50 पैसे 20 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं, उनका मूल्य 5:3:1 के अनुपात में है, तदनुसार उन सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल्य का अनुपात पहले लिख लेते हैं, मूल्य का अनुपात कितना दिया हुआ है, मूल्य का अनुपात, मूल्य का अनुपात दिया 5:3:1 दिया हुआ। ठीक है, अभी मूल्य का अनुपात है तो सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना हो गया, सिक्कों की संख्या का अनुपात। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर अपन को दिए हुए कुल 480 सिक्के। पहले अपन ने मूल्य के अनुपात मूल्य निकाला था, x की वैल्यू निकाली थी, अभी भी अपन x की वैल्यू निकालेंगे, पर इस बार क्या हो गया सिक्कों की संख्या हो गई, पिछली बार सिक्कों की वैल्यू थी। ठीक है, पिछले क्वेश्चन के अंदर सिक्कों की वैल्यू थी, तो अब सिक्कों का अब देखो इसने क्या बोल रखा है 50 पैसे के, तो 5:3:1 मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, तो 50 पैसे का 1 रुपए में चेंज करूंगा तो उसमें कितना हो जाएगा भाई, 2 सिक्के डालने पड़ेंगे मुझे, मतलब 2 के पेयर बनाने पड़ेंगे, तो 5 इंटू मैं 2 बोल देता हूँ। ठीक है, मूल्यों के अंदर अनुपात, सिक्कों की संख्या में अनुपात निकालना है। ठीक है, ऐसे ही 25 पैसे के जो सिक्के हैं, 25 पैसे के जो सिक्के हैं उसके लिए कितने हो जाएंगे भाई, एक सिक्के के अंदर 1 रुपए के अंदर कितने होते हैं 4 सिक्के लगते हैं, तो ये देखो 3 अनुपात दे रखा है, इसकी गुणा कर दूंगा मैं 4 से। ठीक है, अभी उसने लास्ट में अपन को बोला 10 सिक्के। ठीक है, तो 10 सिक्के हैं और उसका मूल्य का अनुपात 1 है, तो मैं 1 रुपए के अंदर देखता हूँ कितने सिक्के होंगे, 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाती है 10 आ जाती है, 12 आ जाती है, और यहाँ पे कितनी आ जाती है 10। यानी कि अपने पास जो सिक्कों की संख्या का अनुपात है वो कितना आ गया 5:6:5 आ गया। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। अभी मेरे को बताना है कि उन सिक्कों की संख्या कितनी है, तो अभी सबसे पहले 50 पैसे के सिक्कों की बात करता हूँ। 50 पैसे के लिए जो मेरे पास, पहले तो क्या कर दोगे आप, इन सबका सम कर लेते हैं अपन, जैसे अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं, इन सबका सम कितना आ रहा 16 है। अब मुझे 50 पैसों के सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो 5/16 गुणा में कितना दे रखा है मुझे 480, क्योंकि सिक्कों की टोटल संख्या मेरे को 480 दे रखी है। काटापीटी करेंगे तो अपने पास आएगा इसका 150, यानी 150 सिक्के किसके होंगे 50 पैसे के। ठीक है, 50 पैसे के। अभी ऐसे देखता हूं मैं 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के 16 से मल्टीप्लाई, सेम टू सेम वही काम करना है, आंसर आएगा इसका 180 रुपए। ठीक है, सॉरी 180 सिक्के। अभी मुझे देखना है 10 पैसे के सिक्के कितने हैं,
तो क्या कर दूंगा भाई, 5 ऊपर रखूंगा और 16 नीचे रखूंगा और 480 से गुणा कर दूंगा। 480 से गुणा करूंगा कितना आएगा भाई, 150 आएगा। यानी 150 सिक्के किसके हैं, 10 पैसे के हैं।